शॉर्ट कटिंग करते हैं, शोल्डर गिर जा रही है। शॉर्ट कटिंग करते हैं तो इधर लूज हो जा रही है। शॉर्ट कटिंग कर रही हूँ तो बाजू नहीं लग रही है। इन चीजों पे ही आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहें। 36 साइज सूट की कटिंग में सिखाऊंगा आपको और सारे फार्मूले सारे ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। तो आप देखिए 36 साइज चेस्ट है, कमर इनकी 28 इंच की है और हिप इनका 36 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कटिंग होगी। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कटिंग चल रही है। क्लियर? तब बिल्कुल ये ध्यान से देखिए। सबसे पहला आपने लेंथ के निशान लगा लेनी है, ऊपर में ऐसे लगा लेंगे। बिल्कुल ये ध्यान से एक एक चीज को देखेंगे। ये निशान लग गई। इस जगह से आपको 6.25 इंच डाउन करना है। 14.5 इंच कमर के लिए और हिप के लिए 1.5 ये डाउन करेंगे। इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए इस तरीके से मिलाएंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे और ऐसे निशान को लगाए। गला पीछे का इनका 7 इंच का है। शोल्डर आप रखना इनका 11.5 इंच ऐसे। तो देख सकते हैं कि इनका शोल्डर है 14 इंच का, तो हमने 2 इंच माइनस किया यहाँ से। ठीक है, 2 इंच माइनस किया है, 11.5 पे हमने निशान लगा दी। तो 7 इंच के जो गले होते हैं 8 इंच के, उसमें 2 इंच से 1.5 इंच तक आप माइनस करेंगे। क्लियर? अब आपने इस जगह से देख लें 36 साइज है, 2 इंच का मैं लूजिंग दूंगा तो 36 यहाँ पे आ गई। 2 इंच का लूजिंग देंगे, हाफ इंच और यहाँ पे लगा लें, 38 हो जाती है। ये निशान 38 पे लग गई। इनका 30 इंच का कमर है, देख लीजिए, और हाफ इंच 2 इंच लूजिंग यहाँ पे भी देंगे। 16 इंच की कमर हमने रख देना है। क्लियर? 36 इंच का हिप है, 2 इंच का लूजिंग देंगे, 38 पे निशान लगा देंगे। कमर तो ऐसे इनकी 28 इंच की थी, लेकिन मैं 30 इंच का लेके चल रहा हूँ। अब आपने करना ये है कि चेस्ट की तरफ से ही 3.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। या शोल्डर से लेना चाहें तो शोल्डर से ऐसे 11.5 आप रखेंगे और 1 इंच आप इधर कर लेंगे। इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप। अब इस निशान को आपने ऐसे मिलाना है और इस निशान को, चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान पे आपको ऐसे मिला देना है। देख सकते हैं। और कमर वाले निशान आपको हिप वाले निशान पे ऐसे मिलाना है। घेरा मैं स्ट्रेट रखता हूँ, आप जितना रखें, रखना चाहें रख सकते हैं। घेरा मैं इनका स्ट्रेट रखूंगा और यहाँ से ऐसे निशान को लगा लेंगे। ऐसे निशान को और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा दिखे। 2 इंच का मार्जिन देना होगा साइड में, वो भी दे दें इस तरीके से। ऐसे इस निशान को ऐसे मिला लेंगे ऐसे। अब ये देखिए सूट का जो है हमारा निशान लग चुका है, देख सकते हैं। और अब एक बॉक्स बना है, जहाँ बॉक्स बना है उसी जगह से आप 1 इंच रख लेना है। इस तरफ से आपको 2.5 इंच देंगे और इधर से आपको 1.5 इंच देना है। इसी जगह से आपने जो निशान लगाया है उसी जगह से आपको ऐसे देख लें कर्व निकाल लेना है। देख सकते हैं। आर्म होल इनकी है 17 इंच की, तो मैं देखूंगा 8 इंच हमारा आता है या नहीं आता है। तो देख लीजिए 8 इंच हमारा बिल्कुल आ चुका है, आधा इंच दबेगा भी, तो 17 इंच हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। अब जो मुद्दा है कि आप सूट कटिंग करते हैं तो शोल्डर गिर जाती है। तो शोल्डर क्यों गिरती है? जैसे मान ले कि आपका 14 इंच का शोल्डर है, 14 इंच का है, तो आपने 7.5 इंच पे ऐसे निशान को लगा लेंगे। 7.5 पे निशान लग गई। अब इसी जगह से आपको 2 इंच माइनस करना है। 2 इंच जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाता है? 5.5 इंच। ठीक है, तो 2 पॉइंट और आप जोड़ लेंगे, जो जो दबाव में थोड़ी मोड़ी जाएगी उसके लिए यहाँ पे निशान एक लगा लेंगे 11.25। ठीक है, तो ये माइनस हमने कर दिए। दूसरा बाजू में जो खिंचाव आती है आप, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। और इस जगह पे जो लूज हो जाती है आपकी, क्यों होती है? क्योंकि आपने चेस्ट का निशान यहाँ पे लगाया, जबकि चेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, चेस्ट इस जगह पे होती है 2.5 इंच नीचे। इस जगह से 2.5 इंच नीचे रखेंगे चेस्ट को। अब हमारा चेस्ट कितना था? 36 इंच। तो देख लीजिए इस तरीके से हमारा 36 का 36 हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट ज्यादा है तो 37 इंच पे निशान लगेगी। इस जगह से आपको 2 पॉइंट ऐसे अंदर की तरफ कर लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से 2 पॉइंट अंदर करेंगे। इससे क्या होगा कि बाजू की जो खिंचाव आ रही है आपकी, वो नहीं आएगा और ना ही बाहर कपड़े निकलेंगे गुब्बारे की तरह। एक होगी। अब फिटिंग मस्त आएगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगी। उसके बाद बाजू कैसे लगाएंगे वो भी बताता हूँ आपको। बॉडी का तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बाजू के बारे में बताता हूँ कि बाजू कैसे बनाएंगे। ये जो सारे जो ट्रिक मैंने दिए हैं, इसे चाहे तो आप नोट कर लें, याद रहता है तो अच्छी बात। इस जगह से सीधा ही रखेंगे, शेप नहीं देंगे। यहाँ से आपने जो निशान लगाया है उसी निशान पे आपको कटिंग कर लेना है। बिल्कुल निशान पे ही कटिंग करेंगे, कहीं से कुछ भी नहीं करना है आपको। ये देख, अब ये हमारा जो है कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। बैक की कटिंग हो गई। अब फ्रंट में इसी पे बता दूं आपको। फ्रंट के लिए 11.5 आपने शोल्डर रखा है, सिर्फ 11.5 पे एक निशान लगा लेंगे और इस तरीके से देख लीजिए ऐसे ऐसे निशान को लगाना होता है और यहीं से कर्व ले लूंगा। ठीक है, तो मैं फ्रंट भी आपको कटिंग कर देता हूँ, फ्रंट भी देख लीजिए। मैं एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ आपको ताकि आप
कर सकें। अब बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करेंगे। बैक को देखिए, जो मैंने बैक कटिंग करी है अभी, उसे मैं फ्रंट के ऊपर रख दे रहा हूँ। तो बैक का काम हमने कर लिया है, सारी चीजें फ्रंट पे समझाऊंगा क्रॉसिंग के लिए। इसी तरीके से आपको कपड़े को रखना है और इसके बराबर बराबर आपने कटिंग कर लेनी है। ऐसे कटिंग कर लेंगे फ्रंट की, बिल्कुल इसके बराबर बराबर आप कटिंग कर लें। देख लीजिए ऐसे 38 इंच की लेंथ है वो रख लेंगे। अब इस निशान पे हमने कट लगा लेनी है, एक कट। दूसरा जहाँ चाक खोलेंगे उस जगह पे, तीसरा कमर के पास एक कट लगा लेंगे। अब बैक का कोई काम नहीं है, बैक को हटा लूँ और थोड़ी सी निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है, क्रॉसिंग निकलेगी। इस जगह से आपको बॉक्स बना लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, सारा खेल इसी जगह पे होता है और यही आपको समझना है। 11.5 इंच पे आपको बॉक्स बनाना है। इस जगह से आपने इसे निशान को लगाएंगे। एक एक पॉइंट को समझिएगा किस तरीके से बताइए जाए। और इसी जगह से आपको 1 इंच रख लेना है और यहाँ से आपको 2.5 इंच रखने हैं और इस जगह से आपको 1.5 इंच रखना है। देख सकते हैं। और यहीं से आपको कर्व निकालना है। जब इस तरीके से आप कर्व निकालेंगे इस क्रॉसिंग की, तो बाजू में ना तो खिंचाव आएगी, ना ही रिंकल्स आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको काम को करना है। देख लें ऐसे। अब ये क्रॉसिंग हमारी निकल चुकी है फ्रंट का। बैक भी बता ही दिया आपको। बैक नेक इनकी 7 इंच की है, तो वो 7 इंच की गले काट लेंगे। आगे गला बना है तो बैक की कटिंग कर लेते हैं। बैक की कटिंग करने के लिए जो तीसरा ट्रिक है वो यहीं पे है। इस जगह पे कभी गलती नहीं करेंगे आप। इस जगह पे आपको 2.5 इंच रख लेना है और ज्यादा पतली होंगी तो पौने 2 इंच, 2.25 इंच भी रख सकते। अब यहाँ से 7 इंच का गला है इनका, वो रख लेंगे। एक बॉक्स बना लें आप यहाँ पे और इसी जगह से आपने देख लीजिए ऐसे कर्व को निकालना है। और अब गले की कटिंग करके आप निकाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से गले की कटिंग हो जाएगी। ठीक है। अब जो मेन बात है और फाइनल, फुल एंड फाइनल, वो बाजू पे आके रुक जाती है। अब बाजू के लिए आप कैसे करेंगे, तो ये है हमारे पास बाजू कपड़ा। तभी मैंने कहता हूँ, हमेशा से कहता ही हूँ कि सिंगल पार्ट में आप बाजू को कटिंग करेंगे, बॉडी को कटिंग करेंगे तो बाजू के लिए देखिए कितना अच्छा कपड़ा बच जाता है। कोई जोड़ नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। यही सब ट्रिक होते हैं जो आपको समझाना है और समझने की कोशिश आपको करनी है। अब आपने करना ये होगा, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करना है गले को, बाजू को। लेंथ है हमारी 16 इंच की, तो ये देख लीजिए मैं टोटल 17 इंच रख रहा हूँ। आधा इंच ऊपर भी दबेगा, आधा इंच नीचे भी दबेगा। और इसी जगह से 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे। अब इस जगह पे आपको 7 इंच रख लेना है। 10 इंच बाजू की गोलाई है, 5 इंच रखेंगे और इस निशान को आपने इसे मिला लेना हो। फिर इस निशान को मिलाएंगे। अब इस निशान को आपने ऐसे मिलाना है। 1.5 इंच का मार्जिन देंगे साइड में, वो लगा लें। अब इसी जगह से आपने कटिंग करके निकाल लेना है इसे और बाजू को भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे। ये कटिंग होकर के निकल गया। अब जो मैंने बताया कि आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं, तो ये देखिए सबसे बड़ा गलती आप लोग के बाजू में हो जाती है, जिसके कारण शोल्डर भी गिरते हैं और बाजू पे खिंचाई आ जाती है। तो अब देखिएगा इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे, हाफ इंच देखिए, हाफ इंच हमारा ऊपर दबेगा यहाँ पे ऐसे, और यहीं से हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऐसे बैठ जानी चाहिए। देख रहे हैं बिल्कुल ही बैठा पड़ा है। 1 इंच में कम रखता हूँ बॉडी को और इस पार्ट को 1 इंच ज्यादा रखता हूँ। जब आप लगाएंगे तो 3 इंच तक आपको कुछ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे कोई खिंचाव आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल तरीके से बाजू जो है लगी हुई हमारी बैठ चुकी है। देख सकते हैं आप। तो यही सब गलती आपको मोटा मोटा नहीं करना है जो करते हो आप लोग। ठीक, तो वो गलती नहीं करना है। जो चीज बताई जा रही है वो करेंगे, तो जो चीज बताई गई है वो करेंगे आप। तभी हमारा फुल एंड फाइनल कटिंग हो चुका है। और इस जगह से एक कट लगाएंगे और यहीं से आपको 1.25 इंच कपड़े को निकाल लेना है। तो जो चीजें मैंने बताई है उस पर ध्यान रखिएगा। अब इसके कुर्ते की कटिंग फुल एंड फाइनल हो गई है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।